this video we will going to discuss about the strategies of the brand extension। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है या ब्रांड स्ट्रेचिंग जिसको हम कहते हैं। साथ ही साथ हमने उनके टाइप्स को भी डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो अगर इस स्ट्रेटेजीज समझने से पहले आप एक बार ब्रांड स्ट्रेचिंग क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होता है वो समझना चाहें तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हमारी स्ट्रेटेजी जो होगी कि भाई हमको ब्रांड को एक्सटेंड करना है या ब्रांड का हमको विस्तार करना है ना। तो जो ऑलरेडी पेरेंट ब्रांड होते हैं या जो ऑलरेडी ब्रांड की वैल्यू होती है, उसकी इक्विटी होती है, तो वी आर एडिंग, दैट मीन्स कि द मैन्युफैक्चरर एंड द प्रोड्यूसर आर एडिंग सम मोर ब्रांड्स इन दैट कैटेगरी। ठीक है, उसमें और चीज़ों को वो क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। ठीक है, ब्रांड स्ट्रेटेजी जिसको हम कहते हैं। तो अब जो ये एक्सटेंशन की बात चल रही है तो इस एक्सटेंशन के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजीज होती होंगी? बिल्कुल होती होंगी कि भाई जब आप अपने ब्रांड में और दूसरे ब्रांड को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सेम चीज और आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्या होगी, उसकी एक्सटेंशन होगा। तो यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू इम्प्लीकेट सम स्ट्रेटेजीज फॉर दैट एक्सटेंशन। उस विस्तार के लिए, उस ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, ब्रांड के दूसरी चीज़ों को स्ट्रेच करने के लिए, अन्य दूसरे उत्पादों को उस लाइन में जोड़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको उनका टाइम टू टाइम अप्रेजल भी करना पड़ेगा कि भाई जो हमने ब्रांड एक्सटेंशन किया है तो उसमें हम कितने सक्सेसफुल रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज द पर्पस। फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी कि पर्पस, कि यू हैव टू फोकस ऑन द कल्चर दैट क्या पड़ रहा है ब्रांड इक्विटी पर, जो पेरेंट ब्रांड है उनके ऊपर कल्चर का, और कस्टमर के फीडबैक्स, कस्टमर के रिव्यूज का क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पहला जो होगा वो क्या कहलाएगा, पर्पस। लाइक द एम ऑफ दिस पेपर इज टू एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ परसीव्ड फिट ब्रांड टाइप एंड कंट्रीज कल्चर। ठीक है, ब्रांड का टाइप एंड कंट्रीज कल्चर ऑन द कंज्यूमर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्रांड एक्सटेंशन। साथ ही साथ कि उस वो एक्सटेंशन करते समय कस्टमर का क्या एटीट्यूड है, किसके लिए, ब्रांड एक्सटेंशन के लिए, एंड ऑन द पेरेंट ब्रांड इक्विटी। साथ ही साथ वो जो कंज्यूमर्स के पॉइंट है, एटीट्यूड्स हैं, वो उसके जो ब्रांड पेरेंट ब्रांड जो है, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, उसमें जब हम दूसरे और को एक्सटेंड कर रहे हैं, दूसरे ब्रांड को उसमें एड ऑन कर रहे हैं, तो उसकी इक्विटी पर कंज्यूमर के एटीट्यूड का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ओ यस, दैट इज अ ब्रांड। और इसमें अगर ब्रांड में कुछ दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को लॉन्च करा तो डेफिनेटली द क्वालिटी एंड ऑल थिंग्स विल बी एज वी वांट, वैसे ही होंगे जैसे हम चाहते हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया कंज्यूमर का। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या होगी, पर्पस। सेकेंड स्ट्रेटेजी वी विल डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच। नाउ द थिंग्स with the help of ANOVA। ठीक है, ANOVA आपको सुना होगा, एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसको बोलते हैं ANOVA, शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं। तो दिस ANOVA एनालिसिस विल बी conducted for the hypothesis। ठीक है, and the data will be collected from the different countries like UK, स्पेन एंड नॉर्वे। ठीक है, इन तीन कंट्रीज से, यूके, स्पेन एंड नॉर्वे से डाटा कलेक्ट करने के बाद दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस थ्री कंट्रीज ऑन आवर ब्रांड एक्सटेंशन। तो डाटा कलेक्ट करके लाया एंड आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा वी विल कंडक्टिंग दिस ANOVA एनालिसिस फॉर द हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस के लिए हम इस एनालिसिस को क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर कंडक्ट करेंगे कि भाई जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, ANOVA जिसको हम बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, फिर उस हाइपोथेसिस को हम एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस थ्री कंट्रीज ऑन over the brand extension, that means the consumer attitudes and many more things we will analyze. Then the findings, after analysis, after approach we will do the findings। अब ये findings किस वे में होगी, तो it is for the consumers response to extension and effect on parent brand equity across countries। ठीक है, अब ये जो findings होंगी वो इस रिगार्डिंग होगी कि कस्टमर के जो रिव्यूज हैं ब्रांड एक्सटेंशंस को लेकर इन आवर कंट्रीज एज वेल एज द अदर कंट्रीज, क्या रिस्पॉन्स मिला है, क्या फीडबैक्स हैं, क्या रिव्यूज हैं। तो वी विल फाइंडिंग दिस स्ट्रेटेजी अगेन फॉर द ब्रांड एक्सटेंशन। फाइंडिंग्स से बाद आएगा आपका रिसर्च लिमिटेशंस एंड द इम्प्लीकेशंस। अब रिसर्च लिमिटेशंस में कहाँ जाकर आप रुक जाएंगे कि वी विल अप्लाई सम रिसर्च फॉर एनालिसिस ऑन द डाटा वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड। तो अब जो रिसर्च लिमिटेशंस होंगे, जो इम्प्लीकेशंस होंगे,
कि इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस फॉर फ्यूचर रिसर्च वुड बी इंक्लूड अदर कंट्रीज। ठीक है, फ्यूचर के लिए जो आप रिसर्च वर्क करना चाहते हैं एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द अदर कंट्रीज, जो रिसर्च होगी फ्यूचर के लिए कि दैट आर ब्रांड विल गेट सक्सेस और नॉट। फॉर एग्जांपल कि भाई हम ये एनालिसिस करना चाहते हैं तो वी विल टेक द डेटा फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड कैरी आउट अ मोर इन डेप्थ एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ कल्चर एंड द अदर कंट्रीज कल्चर, जो है दूसरी कंट्रीज का जो कल्चर है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। वी विल डू द थिंग्स इन दिस रिसर्च स्टेज। देन द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो स्ट्रेटेजी है उसमें क्या होगा। सो मैनेजर शुड लॉन्च एक्सटेंशन विथ हाई परसीव्ड फिट। ठीक है, मैनेजर्स ने जो एक्सटेंशन किया है इट इज द हाईली परसीव्ड फिट होने वाला है। इन एडिशन ग्रेटर एफर्ट इज नीडेड टू एक्सटेंड हाई इक्विटी ब्रांड्स, और बहुत ज़्यादा उसमें आपको एज अ मैनेजर क्या लगाने पड़ रहे हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। फाइनली मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंज्यूमर्स इवैल्यूएशन। अब फिर बाद में जब एफर्ट्स लगा दिए तो मैनेजर की अगली आवश्यकता क्या होगी कि भाई हमको कंज्यूमर के जो फीडबैक्स हैं, जो रिव्यूज़ हैं वो हमको जानने के लिए मिले, जो हमने ब्रांड में एक्सटेंशन करा है उनके रिगार्डिंग। सेम ब्रांड एक्सटेंशन कैन वरी ड्यू टू कल्चरल डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर्स। साथ ही साथ आप ये भी पाएंगे एज ए मैनेजर कि भाई अलग अलग जो कल्चर होने के कारण हमको अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग फीडबैक मिल रहा है हमारे ब्रांड एक्सटेंशन पर। देयरफॉर स्टैंडर्डाइज ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी शुड बी केयरफुली कंसीडर्ड। इसीलिए हमको स्टैंडर्डाइज एक्सटेंशन वाली ब्रांड स्ट्रेटेजी को ही क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे लगभग अलग कल्चर होने के बाद भी कंज्यूमर्स के सेम फीडबैक और रिव्यूज मिल सके। देन द ओरिजिनलिटी एंड वैल्यू द लास्ट स्ट्रेटेजी। सो द स्टडी फोकसेस नॉट ओनली ऑन कंज्यूमर्स इवैल्यूएशन। अब ये जो स्टडी हम पूरी कर रहे हैं तो सिर्फ जो कंज्यूमर है उनकी इवैल्यूएशन पर ही नहीं पूरी डिपेंड करती है, बट ऑल्सो ऑन इफेक्ट्स ऑन एक्सटेंशन ऑन द पेरेंट ब्रांड इक्विटी। कि भाई ब्रांड एक्सटेंशन के लिए जो रिव्यूज आ रहे हैं इट इज नॉट सफिशिएंट, बल्कि उस एक्सटेंशन का जो पेरेंट ब्रांड इक्विटी है, दैट मीन्स कि भाई डव का सबसे पहले आया शैम्पू, डव के पहले और कोई प्रोडक्ट था ही नहीं, सबसे जो उनका फर्स्ट ब्रांड था वो क्या था, दे आर मैन्युफैक्चरिंग ओनली द शैम्पू। अब डव ने इसके बाद अगर कंडीशनर उसमें ऐड कर लिया या फिर सोप उसमें ऐड कर लिया तो जो पेरेंट होगा वो शैम्पू होगा ब्रांड का। ठीक है, दिस ऑल आर द अदर एक्सटेंडेड प्रोडक्ट इन ब्रांड लाइन। ठीक है, लेकिन पेरेंट ब्रांड क्या होगा, शैम्पू होगा, बिकॉज इट लॉन्च्ड बाय फर्स्ट टाइम बाय डव कंपनी या जो भी कंपनी है या जो भी ब्रांडेड कंपनी है, उन्होंने सबसे पहले जो अपना ब्रांड क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, तो वो पेरेंट ब्रांड कहलाता है। तो उस पेरेंट ब्रांड की इक्विटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सिर्फ आपको ये नहीं जानना है कि जो भाई हमने न्यू लॉन्च किए, जो न्यू हमने दूसरे ब्रांड में और विस्तार कर दिया है और उसको स्ट्रेच कर दिया है, उसके रिव्यूज जानना ही सफिशिएंट नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी पता करना है कि भाई जो पेरेंट ब्रांड इक्विटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। Furthermore, this paper is one of the first of empirically examine and show that customer evaluation of extension and feedback effects on parent brand equity different across countries। ठीक है, साथ ही साथ not in our country only, we have to find out the feedback on behalf of the other countries also। ठीक है, for the parent brand equity, दूसरे जो parent brand equity होते हैं उसके लिए भी हमको other countries across the world we have to examine the papers। ठीक है, कि भाई दूसरी कंट्रीज में हमारे ब्रांड का एक्सटेंशन, क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है दिस इज नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री। ब्रांड मीन्स इट इज ब्रांड एज ए नोन एज ए ब्रांड ऑन द वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो अदर कंट्रीज के भी एक्सटेंशन करना है आपको, तो अदर कंपनीज के भी, अदर कंट्रीज नॉट कंपनीज के रिव्यूज फीडबैक भी आपको लेने पड़ेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें एप्पल का या हम कोको कोला का एग्जांपल लें, तो ब्रांड एक्सटेंशन में कोको कोला ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ दूसरे फ्लेवर मिक्स करके लॉन्च करके और ब्रांड को एक्सटेंशन कर दिया, लेकिन उसका जो फर्स्ट जो पेरेंट ब्रांड है वो तो कोको कोला ही रहेगा हमेशा। ठीक है, वही ब्राउन वाली हमारी ड्रिंक, इसके बाद वो दूसरे कितने भी फ्लेवर लॉन्च कर दे। तो पेरेंट ब्रांड इक्विटी तो ये सिर्फ क्या इंडिया में हुआ है, नहीं, दिस ब्रांड एक्सटेंशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हो सकता है कि जो हमारे यहाँ एक्सटेंडेड प्रोडक्ट है वो अदर कंट्रीज में नहीं है, बट पेरेंट ब्रांड इक्विटी पर तो हम अदर कंट्रीज के रिव्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द स्ट्रेटेजीज फॉर द ब्रांड एक्सटेंशन। और जब हम इनका एनालिसिस करते हैं तब हमको पता चलता है कि एक्चुअली
जो हमारा पेरेंट ब्रांड है उसकी इक्विटी, उसकी वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ब्रांड एक्सटेंशन करने से पहले ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको बनानी है। उसके बाद ही आपको अगर लग रहा है कि नहीं पॉजिटिव फीडबैक रिव्यूज हमें मिलेंगे, हमें सक्सेस मिलेंगे हमारे ब्रांड एक्सटेंशन में, देन यू गो फॉर दैट। सो दिस आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ द ब्रांड एक्सटेंशन।